वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो प्यारे बच्चों, ये 12वीं के लिए है। जो आपके स्कूल या कॉलेज में एग्जाम होता है अभी जो मई के महीने में हुआ, उसका सॉल्यूशन है। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। तो देखिए, क्लास 12th मंथली एग्जाम मई 2024 अकाउंटेंसी। देखिए, इसमें सेक्शन करके दिया है। सेक्शन ए में क्या है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें लिखता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक, जिसके पास में 4 ऑप्शन है, आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, यानी 4 ऑप्शन में एक सही है। यू हैव टू मेक मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओमार सीट। ओमार सीट पे इसमें से सेलेक्टेड कौन सा, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। आंसर देना एनी 25 क्वेश्चन, यानी 25 30 है, 30 में से आपको कितना देना है, 25। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, बताओ विच एक्ट रेगुलेट्स पार्टनरशिप फर्म इंडिया। कौन सा एक्ट है जो पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करता है इन इंडिया में। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। आंसर गोज टू सी। तो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो पहले का आंसर मारना हमको सी। ठीक है, हिंदी में भी दिया है, कौन सा अधिनियम भारत में साझेदारी फर्मों को नियंत्रित करता है। तो वही ऐसी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक, आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखता है, कहता है आपको व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए जनरल पार्टनरशिप फर्म। मैक्सिमम नंबर कितना है पार्टनरशिप फर्म में। तो मैक्सिमम कितना है, 50। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। 3 में क्या लिखता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। नो, ये कंपनी में होता है ना। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ये भी नहीं। पार्टनरशिप डीड एंड प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका आंसर होगा पार्टनरशिप डीड। तो आंसर है सी। ठीक, चलिए तीसरा का सी है। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है 4, कहता व्हाट आर द पार्टनर्स कॉलेक्टिवली कॉल्ड। जब पार्टनर एक जगह आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मतलब पूरा जो है एक सामूहिक रूप में, साझेदारों के सामूहिक रूप में से क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, फर्म कहते हैं। और क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। चौथे का आंसर ए। चौथे का आंसर हमारा ए, फर्म। ठीक है, फर्म कहा जाता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, करंट अकाउंट इज। करंट अकाउंट क्या कहलाता है, मतलब क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब देखो करंट अकाउंट किसका होता है, पार्टनर का। तो पार्टनर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, है ना। तो ये पर्सनल अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक, तो 5वां का ए। यहीं पे एक और ऑप्शन डाल देता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हमको टिक मारना है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटोगे। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते हैं, बराबर बराबर। तो छठा का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 7वां देखिए, 7वां लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल। यानी कैपिटल के क्रेडिट साइड में आप क्या नहीं दिखाओगे, ड्रॉइंग सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पार्टनरशिप, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में वही चीज जाएगा जिससे कैपिटल बढ़ेगा। तो सैलरी से बढ़ेगा, शेयर इन प्रॉफिट से बढ़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा। तो किससे नहीं बढ़ेगा, यानी डी, पार्टनर का कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्या नहीं दिखाना आपको, क्रेडिट साइड में ड्राइंग नहीं जाएगा। तो आंसर इसका है 7वें का ए, क्योंकि ड्राइंग 8, सॉरी डेबिट साइड में जाएगा। किधर जाएगा, डेबिट साइड। 8 के बाद 7 हो गया, 8 में ये। 8 में क्या लिखता है, 8 में पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, पार्टनर का एग्रीमेंट
तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, तो आंसर इसका है सी, दोनों, लिखित मौखिक दोनों। 8 के बाद है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जब हमें प्रॉफिट होगा तब पार्टनर के बीच बटेगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाता। यानी पार्टनर के बीच प्रॉफिट बांटने हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो इसका आंसर पहला दिया है आपको, पहला का दिया है ए, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आएगा नहीं, ये चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेंट। तो देखो यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स्ड है, देना ही पड़ेगा आपको। सैलरी किसका है वो लिखा नहीं है। रेंट, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सैलरी के बारे में नहीं लिखा है, पार्टनर का सैलरी है कि किसका। तो एप्रोप्रिएशन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर नहीं है प्रॉफिट तो नहीं दिया जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नौमा का बी। आइए 10 कहता है इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते हैं, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल नो, एज पर एग्रीमेंट यस, इक्वली, इक्वली तब बटेगा जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता, यानी प्रॉफिट शेयरिंग बांटने का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो एज पर एग्रीमेंट इसका सटीक आंसर है हमारा 10 का, 10 का ए, एज पर एग्रीमेंट। ना बी है, बी है ना, ऑप्शन बी में है एज पर एग्रीमेंट। उसका लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज पार्टनर विल, क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या दिया जाएगा, पार्टनर को क्या मिलेगा। सैलरी नो, सीधे लिखता है बी पेड सैलरी नो, नॉट बी पेड सैलरी, हाँ ये सही है। बी पेड सैलरी टू पार्टनर्स वर्क ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं दिया जाएगा, भले एक्स्ट्रा काम करो या ना करो आपको कोई नहीं मिलेगा। तो 11 का हमारा क्या है, बी। उसके बाद लिखता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, क्या पार्टनरशिप बनाना कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, पार्टली कंपलसरी। देखो ये वॉलेंट्री है ना, बट एग्रीमेंट बनाना हमारा कंपलसरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 का डी। ठीक, आइए 13 देखते हैं हम लोग। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कौन सा जो पार्टनरशिप में फीचर नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग ठीक है, टू और मोर पर्सन ठीक, लिमिटेड लायबिलिटी नो, पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है तो ये फीचर नहीं है। यानी 13 का हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर है। आ गया, ये लिखता है 14, by what name is partner, what name is the partnership business recognized, किस नाम से जानता है, फर्म, ब्रांड, बिजनेस या पॉपुलर नेम। फर्म के नाम से है ना, पार्टनरशिप को फर्म के नाम, जो पार्टनर रखते हैं ना वही होता है। 14 का ए। ठीक है, इसके बाद है हमारा, और ये 15, 15 में क्या लिखता है, पार्टनर liability is limited, unlimited, limited to capital, determined by partnership नो, पार्टनर का कैपिटल होता है, सॉरी लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड। तो 15 का बी, 15 का बी, बी 15 का बी, आपको 15 के बी में आंसर मानना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। 16 लिखता है इन इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी मेथड दो होता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो अगर फिक्स फ्लक्चुएटिंग हुआ तो क्या करोगे, विच अकाउंट ओपन, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड होगा तो दो, कैपिटल एंड करंट दोनों। तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनाएंगे, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोथ कैपिटल करंट नो, ओनली पार्टनर्स करंट नो, कैपिटल और करंट नहीं। आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए, 16 का ए। इसके बाद है हमारा 16 के बाद आइए 17, कहता विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसको नहीं दिखाते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए साझेदारों का वेतन दिखता, मतलब पार्टनर सैलरी दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखता, पार्टनर ड्राइंग्स नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखेगा, पार्टनर्स ड्राइंग जो होता है वो वो वहाँ दिखता है कैपिटल अकाउंट में, तो एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखेगा। तो आंसर है इसका 17 का सी। आगे आइए
18 तथा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द फर्म, फर्म के लिए क्या है, इनकम है, ये फर्म के लिए इनकम, कैसे इनकम है, क्योंकि ये ना पार्टनर से लेती है कौन, फर्म, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, तो इसलिए एक्सपेंस मानते हैं। तो 17 का 18 का ए, 18 का हमारा कौन सा है, ए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। 18 के बाद है हमारा 19, कहता है व्हेन आइटम्स ऑफ विड्रॉन ड्रॉल्स और नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ, अच्छा देखो जब निकालते हैं ना तो टाइम नहीं दिया है, तो कितने दिनों के लिए निकाल मानते हैं हम लोग, 6 मंथ्स। तो आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट ऑन ड्यू 6.5, 6 और 5.5 है ना, मंथली वाइज जो होता है। अगर कोई डेट नहीं मेंशन किया तो हम लोग क्या मानते हैं, 6 मंथ का, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 19 का बी, 19 का बी। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, किस कैपिटल पे, ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज, ओपनिंग कैपिटल पे, किस पे, ओपनिंग शुरुआत वाले कैपिटल पे। एक मिनट रुक जाइए, आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 21, कहता है द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल ऑलवेज हैव, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट बोथ, तो करंट अकाउंट का बोथ होता है ना, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 21 का सी। इसके बाद आ जाइए 22 नंबर पे, हम लोग देखते हैं, कहता है एक पार्टनर विड्रॉन करता है, ड्रॉ 12,000 इन ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी, इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ। देखो 12,000 है तो आपको करना 12,000, अब यहाँ पे डेट नहीं दिया है ना, लेकिन ये दिया जो पूरे साल में निकाला, पर मंथ निकाला, मंथ के शुरू में निकाला कि मंथ के अंत में निकाला कि मिडिल में निकाला, ये नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 6 मंथ में निकाला है, एवरेज पीरियड कितना, 6 मंथ। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो 12,000 है, 12,000 कितने परसेंट के हिसाब से, 6% करिएगा तो 720 आ जाएगा, लेकिन 6 से गुना करेंगे एवरेज पीरियड के लिए और 12 से डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा 360। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा हमारा 360। कैसे आया, 12,000 गुना में 6%, यानी 6 डिवाइड में 100 इंटू 6, 6 डिवाइड में 12, तो हमारा हो जाएगा ये 22 का बी। 22 का आंसर है हमारा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है हमारा 23, देखो आदित्य एवं अदिति आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल 2,50,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, सॉरी फर्म हैज ए प्रॉफिट कितना, 50,000, शेयर इन प्रॉफिट फॉर आदित्य एंड अदिति। अब देखो ये कैपिटल दिया है 2 लाख और 50,000, दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट कितना कमाए हैं, 50,000, तो कहता है कैसे बांटोगे प्रॉफिट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बराबर बराबर, तो बराबर 50 का बराबर बांट लो, कितना हो जाएगा 25,000, 25,000, तो 23 का आंसर ऑप्शन ए, 25,000 दोनों का बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे आइए, ये सब कोई क्वेश्चन में जान थोड़ी ना है ना, सारा कराया गया क्लास में आपको, जो पार्टनरशिप पर होंगे वो आराम से करा लेंगे पार्टनरशिप, कोई थ्योरी है था, अब ये देना जरूरी है ना, देने से ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो हम ये क्वेश्चन करते हैं। और जाइए तो कोशिश करिए चोरी नहीं करना, पूछना नहीं है। अभी आपको मान लो 30 में आपको 25 बनाना है, आप खुद से 15 भी बना लो, 20 भी बनाओ खुद से, तो एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट होगा, पॉजिटिव जाएगी। अगर अभी से ही आप अगर चोरी करोगे, ये करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉलेज स्कूल में तो बोलता नहीं है, पता नहीं एग्जाम भी लेता कि नहीं लेता है, जमा करो भागो, लेकिन आप प्रॉपर टाइम दीजिए, है ना, आपके लिए बेनिफिट होगा, सरकार आपके लिए करता है और किसके लिए करेगा। लिखो 24, कहता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, नहीं रिसीव कर सकता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल द अबव, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें से आंसर डी हो जाएगा हमारा 24 का डी, 24 का डी। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अगला
25 कहता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। अब देखो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ऑप्शन क्या है हमारा बी, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का है। उसके बाद है हमारा 25 26 देखिए कहता है गेनिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, हिंदी में भी है ना, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 26 का बी, 26 का बी। ठीक है, आगे आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 27 का, था चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन क्या होगा, अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अमालगमेशन, रिकंस्टिट्यूशन होता है मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर के, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, एग्रीमेंट चेंज हो गया, अब नया हमें बनाता रिकंस्टिट्यूशन, तो 27 का ए। इसमें ना बंद नहीं होता फर्म, चलता ही रहता है। 27 के बाद 28, 28 में क्या लिखता है, एबीसी आर पार्टनर्स, इफ डी इंटर्स करता है आर ए न्यू पार्टनर देन क्या होगा, ओल्ड फर्म डिसॉल्व, नो, बोथ फर्म, बोथ क्या, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूटेड, डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म नहीं होता है मतलब बंद हो जाना, और डिसॉल्व बंद नहीं हो रहा है, पुराना चेंज होके फिर से नया चलेगा, ओल्ड पार्टनर रिकंस्टिट्यूट हो जाता है, पुनर्गठन होता है पुराने साझेदार का, साझेदारी फर्म का, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा 28 का बी, नहीं भैया जी सी, कौन सा सी। ठीक है, ये जुगाड़ है फोन में इसलिए कराते हैं। 28 का, रुकिए, 28 का सी। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन, जिस अकाउंट में आप इनकम और लॉस को रिकॉर्ड करते हैं या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं या प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते, तो वो हमारे लिए होता है, हमेशा याद रखना आपको, नॉमिनल अकाउंट होता है। जहां भी खर्चा, इनकम, प्रॉफिट और रिकॉर्ड होता है वो हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, कोई सा भी है। तो रिवैल्यूएशन में वही होता है, पीएल एडजस्टमेंट का हो, अप्रोप्रिएशन का हो, उसमें भी वही होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, अरे रुका भाई, 27 का सी। ठीक है, तो आपको इसमें दोनों रहेगा, दोनों। ठीक, देखो कितना हाईलाइट कर दो इसको, है ना, टेक्निकल चीजें, और इससे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हट गया। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। 30 में क्या लिखता है, एकदम आसान है। 30 में लिखता है आपको, इफ द टोटल असेट्स 4,05,000 एंड द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 55,000 है। अब सुनो, बैलेंस शीट आता है आपको, दो तरफ लिखना है हमको, असेट साइड अलग होता है और लायबिलिटी साइड अलग। तो लिखता है टोटल असेट्स है, मतलब टोटल असेट्स, असेट साइड के तरफ में टोटल कितना, 4,05,000, और लायबिलिटी साइड में केवल आपका 55,000 रुपये लिखा है। हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट का दोनों तरफ मैच करता है, यानी जितने हमारे पास में असेट्स है उसी के बराबर लायबिलिटी होता है, इंक्लूडिंग कैपिटल। तो लायबिलिटी कितना हमारा 55,000, तो 4,05,000 में से हम 55,000 माइनस कर दे तो हमारे पास में कैपिटल आ जाएगा। करिए, वर्किंग नोट में बना के करिएगा, ठीक ना, या कैपिटल बराबर फार्मूला लिखोगे तो टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ये तो फार्मूला है। तो 4,05,000 में से हम 55,000 घटा दें तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 3,50,000। ये पार्टनर्स का कैपिटल है, 3,50,000। तो आंसर इसका है 30 का ए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ये 30 आपका ऑब्जेक्टिव था, हमने करा दिया जी। आगे क्या, आगे हम लोग करेंगे इसमें, देखिए सब्जेक्टिव में हम आपको केवल क्वेश्चन दिखाते हैं, करना आपको खुद है। देखो लिखता है 1 से लेकर 10 तक शॉर्ट टाइप का आंसर है लिखना है, जिसमें आपको 5 ही बनाना है। पहला कहता है साझेदारी की परिभाषा बताओ, तो साझेदारी की परिभाषा। दूसरा है साझेदारी की दो विशेषता, तो कम से कम 2% प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट होता है, समझौता। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सभी के द्वारा या उनमें से कोई एक चलाएगा। जो डिफिनेशन है वही विशेषता है इसका। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डिफिनेशन पूछ रहा है, 2 में पूछ रहा है इसका फीचर, तीसरा में पूछ रहा है आपको
डिफरेंस बताओ फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। देखो तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग, तो फिक्स्ड में दो बनेगा कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में एक करंट है ना बनेगा। फिक्स्ड में करंट अकाउंट बनाते हैं जिसका कैपिटल का बैलेंस दोनों हो सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग बीडी मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों। उसमें क्या होता है, केवल क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं चेंजिंग होते हैं वो किस में करते हैं, फिक्स्ड मेथड से करंट अकाउंट में। और उसमें क्या केवल कैपिटल में क्या चेंजिंग होगा, केवल कैपिटल का एडिशन लगाना और विड्रॉल। फिक्स्ड में अगर फ्लक्चुएटिंग से तो होगा तो कैपिटल जितना भी चेंजिंग होगा वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में। तो ये इसका डिफरेंस होता है। आइए यहाँ अब कहता पार्टनरशिप डीड क्या है, तो भाई साझेदारों के बीच जितने भी समझौते होते हैं है ना अग्रीमेंट, उसको रिटर्न में लिखना है। जिस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो रात्रि के बज रहे हैं 10:43। अभी आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो ऊपर में टाइम दिख रहा होगा तो ठीक है, ये तो हमने टाइम बता दिया है आपको। रात्रि रात्रि शुभ रात्रि। अब लिखो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर्स एंड ए पार्टनरशिप फर्म। साझेदार और साझेदारी फर्म क्या है, ये है। साझेदार क्या होते हैं, जब आपस में लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं तो इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, पार्टनर एक दूसरे का। और जब सब साथ में आए तो क्या कहलाएंगे, वो पार्टनरशिप फर्म। जैसे ए बी सी तीन मिल के बिजनेस चलाता तो ए बी के लिए पार्टनर है, बी ए के लिए है, सी के लिए पार्टनर है। बट जब दोनों मिल जाए तो वो क्या कहलाएंगे, साझेदारी फर्म। तीनों मिल जाए एक जगह, ठीक है। तो ये है से आप क्या समझते हैं। उसके बाद लिखता है क्या, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो पार्टनर के बीच बांटने के लिए जिस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन होता है। और पीएल अप्रोप्रिएशन में साझेदारों से रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट को बांटने का है वो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन किसका, पार्टनर का। और इंटरेस्ट ऑन दो चीज को छोड़ के इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट जो पार्टनर को मिलता है वो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा। और जो भी यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यही है, और क्या होगा छठा। सातवां लिखता है आगे किया जाए, इसको हम लॉक करेंगे और ये आपको दिखेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर मिनट बाय पार्टनर 6-7 है ना। अब देखो 6 तक हमने करा दिया, टिक मार दिए। सातवां लिखता है क्या, प्रोडक्ट मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रोडक्ट कब लगाते हैं, प्रोडक्ट तब लगाएंगे जब या तो अमाउंट घटते बढ़ते क्रम में रहे। प्रोडक्ट का मतलब होता है जितने दिनों का अब या टाइम चेंज होते रहता है तो उस तब हम लोग प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। उसके बाद लिखता है क्या, भाई लंबा हो जाएगा वीडियो कोई बात नहीं। व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। पुनर्गठन, भैया पुनर्गठन कब होता है बताओ, तुम बताओ कब होगा। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, तो भैया जी पुनर्गठन तब होता है कब, जब जब क्या, जब क्या होगा, जब साझेदारों के बीच एग्रीमेंट चेंज हो, यानी लाभ हानि रेशियो चेंज हो, कोई साझेदार आएगा, किसी का रिटायरमेंट होता है, कोई डेथ हो जाए, या जब दो साझेदारी मिलकर एक नया साझेदारी फर्म बना लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये हमारा था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो होता है जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, तब जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटी होते हैं तो उनको आपको रिवैल्यूएट करना पड़ता है, यानी उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। तो जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी में के असेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेचर बाय नॉमिनल अकाउंट होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और क्या। अब लिखते दो परिस्थितियां बताओ जब त्याग अनुपात, तो एक तो एडमिशन और दूसरा रिटायरमेंट होगा तो कौन सेक्रीफाई कर रहा है, कौन गेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। आइए इसके बाद है हमारा, देखो लिखता है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 लॉन्ग टाइप का आंसर है, इसमें से आपको 3 को ही बनाना है। कितना बनाना है आपको,
ओनली 3, ओनली आपको बनाना है 3 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, ठीक है, जितना दिया है। और एक का कितना मार्क्स है भाई, 5, ठीक। आइए पढ़ते हैं, हम लोग देख के चलते हैं। अब इसको ना हमको पहले क्या करना होगा, लॉक करना पड़ेगा। दिल दीवाना कहता है तू प्यार कर, क्यों कर, नहीं करना, लिखो 11। लिखता लाभ एवं विनियोजन खाता का लाभ आने समान, या आप देखो, या तो हमको लगता है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन एंड एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से दोनों एक ही होता है। यहाँ पे होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्या दोनों अकाउंट सेम है कि दोनों अलग अलग है, ठीक। आई क्वेश्चन शायद सेम है, इसलिए हम ना वहां से कॉपी पेस्ट करके डाले हुए हैं। लिखता पार्टनरशिप डीड के विभिन्न तत्व, अब डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। भैया पार्टनरशिप डीड में क्या लिखोगे, तो साझेदार का नाम, फर्म का नाम, कितना कैपिटल लगाया, किस रेशियो में प्रॉफिट से बांटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लेगा, ड्राइंग क्या चार्ज करेगी, यही सब ना। तो जितने भी बातें पार्टनर के बीच में होता है वो जो हम लोग लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड में। तेरा ये लिखता उन परिस्थितियों को वर्णन करो, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर द पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। आप देखो कितने आसान है भाई, कब कब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, तो लाभ हानि चेंज हो जाए, किसी साझेदार का एडमिशन हो, कोई रिटायरमेंट करेगा, कोई साझेदार डेथ कर जाता है, या दो साझेदारी फर्म मिलके एक नया साझेदारी फर्म बना लेते हैं। बस अभी से ही पढ़िए, एग्जाम दीजिए, आपका क्लास में भी रिवीजन होता होगा, वहाँ भी हो जाएगा, क्लास टेस्ट भी होता होगा, सब 3-4 आपका रिवीजन धड़ाधड़ हो जाएगा। जो नहीं करोगे पंखा का नाटक गिनना एग्जाम में, और क्या लिखो। लाभ की अब लिखता है डिफरेंस बताना है आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन, दो चीजें अलग अलग होती है। देखो जो भी पार्टनर को दिया जाता है, यानी क्या, दो चीजें छोड़ के आपको पार्टनर को रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये छोड़ के जितना भी है, सैलरी, कमीशन, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्राइंग पे चार्ज, जो भी है ये सब क्या पार्टनर का एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यानी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाएंगे तो मिलेगा, नहीं कमाएंगे तो नहीं मिलेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है फर्म का रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो आउटसाइडर है उनको आपको देना ही पड़ेगा, और इंक्लूड दो और करना है क्या चीज, जो हम पार्टनर का एप्रोप्रिएशन नहीं मानते वो चार्ज होता है, क्या पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। उसका जितना भी फर्म का आउटसाइडर पेमेंट है, एक्सपेंसेस, सब क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी जैसे आप रेंट पे फर्म चलाते, उनको देना है, कहीं से लोन लिए हैं उनको देना, फर्म लिए पार्टनर, ठीक है, कोई एम्प्लॉय उनका सैलरी है, कोई एजेंट हमारे लिए काम करते हैं उनको कमीशन देना, तो ये सब क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी आप प्रॉफिट कमाए तब भी, नहीं कमाए तब भी, जैसे बिजली बिल है ना, प्यून है उनका सैलरी, गेट कीपर है उनका सैलरी, ये सब जितना भी होगा आउटसाइडर जो भी एक्सपेंसेस होता है, वो पार्टनर को छोड़ने के बाद जितने भी खर्चा, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया डन, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया डन, ठीक है। तो आपको करना क्या है भैया जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, और ये आपको मंथली, इस बार इस मंथ में थोड़ा लेट से आया है, लेकिन अगले मंथ से आपका एकदम शाम को एग्जाम सुबह में खत्म, शाम को आपको कोशिश किया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो हाजिर रहेगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइए आपको बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स तीनों का चाहिए, तो हम आपको रिकॉर्ड करके देंगे। ये पहला था हमारा अकाउंट्स, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, क्योंकि टाइम हो गया 11, सुबह सुबह सबकी क्लास है, हमारी भी क्लास रहती है 6 बजे सुबह से। 12वीं का चलता है द चैंपियन एकेडमी पे फेस टू फेस में, और 11वीं 7 से 8, टैली का 20 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे,
और 9 बजे से हम पढ़ाते हैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस। और पार्ट 2 का जब एग्जाम चालू हो रहा है, खत्म हो जाएगा तो आएगा ओल्ड सिलेबस से पार्ट 3 तो वो भी चलेगी। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।